प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक वचन दिया है और मैं सोच रहा था कि क्या वचन प्रचार करना, क्या वचन प्रचार किया। जो लोग नए लोग आए हुए हैं उनको हो सकता है कुछ बातें समझ में आए या थोड़ी देर के बाद उनको कुछ समझ में आए, लेकिन जो वचन आज परमेश्वर ने दिया है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25 अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 तक एक कहानी है। और मैं से बड़े शॉर्टकट में, बड़े छोटे में कहानी को समझाना चाहता हूँ कि अभी 2 हफ्ते के बाद, बल्कि शुरू हो गया, कई चर्चेस में कंटाटा सर्विस, कई चर्चेस में मैंने देखा क्रिसमस का ट्री भी लग गया और लोग क्रिसमस की तैयारी में हैं, क्रिसमस की तैयारी में है, बड़े दिन की तैयारी में है। हम भारत के लोग उसे बड़ा दिन बोलते हैं, बाहर उसको क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं बड़ा दिन है। और बड़ा दिन को पूरा विश्व मनाता है, हालेलुया। और बड़ा दिन को पूरे भारत में मनाया जाता है। मैं तो एक बात और बोलता हूँ कि भारत के अंदर प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा को भी माना जाता है। और आपको एक बात बताऊं, भारत सरकार, योगी सरकार, आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा कि योगी सरकार ने एक क्या कहेंगे, एक प्रोग्राम शुरू किया है या कर चुका, बहुत दिनों पहले से चल रहा है। मैं भी एटा जा रहा था, मैं गवाही करके बता रहा हूँ, मैं एटा जा रहा था तो एटा में एक जगह बस रुकी हुई थी। जब बस रुकी हुई थी तो सामने दूसरी बस भी रुकी हुई थी और बस के पास लिखा हुआ था, मैंने बहुत देर बाद देखा तो लिखा हुआ था गुड सैमरिटन, मतलब तो गुड सैमरिटन, अरे ये तो उस बाइबल की कहानी है गुड सैमरिटन, और लिखा हुआ नीचे योगी सरकार के विषय में, उत्तर प्रदेश सरकार। गुड सैमरिटन का मतलब दयालु सामरी, जो सामरी, तो उसमें लिखा हुआ था गुड सैमरिटन योजना है गवर्नमेंट की कि अगर कोई सड़क में घायल हो जाता है उसको अस्पताल लेके जाएंगे तो उसको इनाम भी देंगे और उसका नाम भी मतलब जैसे FIR वगैरह में आया तो भैया कैसे मारा, क्या हो गया, वो आएगा नहीं। तो सरकार ने, मैं सोचता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं विरोधी सरकार, विरोधी सरकार, लेकिन आपको नहीं मालूम ये सरकार ही बाइबल की कहानियों को लेकर प्रोजेक्ट बना रही है। मैं सोच के, और उस पर लिखा था गुड सैमरिटन, मैं बोला दयालु सामरी, फिर बोला घायल यात्रियों की सहायता करने वाला, उन्होंने ब्रैकेट में डाला हुआ था। मैं उसका मोबाइल पे फोटो खींचने ही वाला था कि बस चल दी। मैं सुन के प्रभु को धन्यवाद किया कि लोग को किसी ना किसी तरीके के यीशु मसीह को मान रहे हैं, हालेलुया। और बाइबल बताती है हर एक घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु ही प्रभु है, पहली बात। दूसरा एक बात और बता रहा हूँ, उसके बाद मैं वचन शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे मिले, अभी कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई और वो मुंबई से आए हुए थे और उनसे बात होते लगी, मैं यीशु मसीह के विषय में बात करने लगा तो वो कहने लगे सॉरी सर। मैंने बोला और अब तो क्रिसमस की तैयारी चल रही है, वो मैंने सब बात शुरू किया तो उसने बोला सॉरी सर, आप मुझसे इसके बात मत करें, क्रिसमस के बड़ा दिन पे ये हो रहा, वो हो रहा। मैंने बोला क्यों, आप ईसाई नहीं हो? तो उसने बोला आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो मैंने बोला आप तो पास्टर हो, आप बाइबल लेकर घर घर प्रचार करते हो, दुआ करते हो। तो अगर हाँ मैं प्रचार करता हूँ, बाइबल लेके घूमता हूँ, लेकिन आज से 25 साल पहले मैंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। मैं सोचने लगा कैसे, क्या कर रहा है कि आज से 25 साल पहले मैंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया और मुझे यीशु मसीह मिल गया। और यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरा मित्र है, और यीशु मसीह का प्रचार कर रहा हूं कि वो आने वाला है, उसकी तैयारी करो, हालेलुया। लोग सोच रहे हैं ईसाई बन रहे हैं, वो यूं कह रहे हैं मैं बाप दादों से ईसाई था, लेकिन 25 साल पहले मैंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। तो मैंने बोला ईसाई धर्म छोड़ दिया तो ईसाई कौन है? उन्होंने बोला ईसाई वो है जो घंटियां सजाते फिरेंगे, ईसाई वो है कि बड़ा दिन पे उनको समझ में आएगा कि हम ईसाई हैं, कपड़े खरीद लो, चाहे उधार खरीद के लाओ। क्योंकि मैं भी एक जगह बात कर रहा था तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारी दुकान पे से लोग उधार कपड़े खरीद कर पहनते हैं, सोचते बहुत बड़ा दिन है। एक व्यक्ति गरीब है, कपड़ा नहीं खरीदा, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का आनंद है
तो उसके लिए वो बड़ा दिन है। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उसका एक गवाही सुनकर उस व्यक्ति की, कि उसने क्लियर बोल दिया कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, जानता हूं, और यीशु मसीह आ रहा है उसके विषय में बता रहा हूं। हालेलुया। तो आज का दिसंबर का पहला रविवार, आज का जो संडे है, एडवेंट संडे के रूप में मनाया जाता है। मैं कह रहा हूं तैयारियों का इतवार है। काय का? तैयारियों का इतवार। अब काय बात की तैयारी करना? लोग तैयारी कर रहे हैं, व्हाइट वॉश कर लो, हैं? लोग तैयारी कर रहे हैं, कपड़े खरीद लो, लोग तैयारी कर रहे हैं इस बार क्या पकवान बनेगा। एक व्यक्ति ने कल फोन करके पूछा 1 किलो में कितने केक चढ़ जाएंगे। लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला भैया मैं पूछ के बताऊंगा 1 किलो में कितने केक चढ़ जाएंगे। तो लोग इसका तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक तैयारी और भी है, यीशु आ रहा है। हालेलुया। इसलिए मेरा बहुत पसंद गीत कौन सा है बड़े दिन का? बहुत से लोगों का मैंने पहले से कहते ही होगा, बहुत से लोग इंग्लिश में गाते होंगे, जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। मेरा पसंद गीत है, देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह। और आपने देखा भी होगा कि कई सालों से हम क्रिसमस के दिन ये गीत को जरूर गाने के लिए बोलते हैं। और प्रभु को धन्यवाद हो। आज की जो कहानी हम पढ़ेंगे बाइबल में से, वो मत्ती 25 में ऐसा लिखा हुआ है, स्वर्ग का राज्य। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली है। दूल्हा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उससे भेंट करने के लिए निकली है। इनमें से 5 तो मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 10 में कितनी थी? 5 मूर्ख और 5। और ऐसा लिखा हुआ है, मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु उन अपने साथ तेल नहीं लिया। अब मसाल क्या चीज है? अब आपको बताऊं, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? लेकिन प्रार्थना करने से पहले पड़ोसी की बुराई, इसकी बुराई, उसकी बुराई इतना बोल लेते कि प्रार्थना में परमेश्वर से बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मसाल उनकी भुजी हुई मसाल लेके आते हैं। हमारी माँ, हम बचपन में गाना सुनाती थी हमें हमारी मम्मी कि तेल लेके आ रहा कैसे। हाँ, ऐसा है कि एक गाना है, तुम जागो मसालों वाली, ये बाल मानो बात हमारी। एक गाना और है, तेल मिले दिया लेके आ जा, भुजी हुई रूह को लेके आ जा, तेल मिले दिया लेके आ जाए। गाना है, अब समय है होश में तू आ जा, तेल मिले दिया लेके आ जा, भुजी हुई रूह को लेके आ जा, तेल मिले। मुझे भी गाना याद आ रहा था, तुझको बुला यीशु राजा, तेल मिले दिया लेके आ जा। तो उसमें गाना क्या क्या है कि वो मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली। मसाल का मतलब है प्रार्थना का जीवन, और ऐसा मसाल, ऐसी प्रार्थना का जीवन जिसके अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। आज बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, आज बहुत से पादरी प्रार्थना करते हैं, आज आप लोग प्रार्थना करते हैं। मैं जानता हूं, मैं इस बात को विश्वास करता हूं कि आप में से बहुत लोग के प्रार्थना में सामर्थ्य है, और बहुत से लोग सूखी बेकार प्रार्थना करते हैं। आप में बहुत से लोग हैं जिनकी प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है। मैं लोगों का नाम लेना नहीं चाहता, मैं नाम लेकर किसी को बड़ा करना नहीं चाहता, और किसी का नाम ना लेकर छोटा करना नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं आप में बहुत से लोग यहां बैठे हुए हैं जिनकी मसाल में तेल है, सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, परंतु समझदारों ने अपनी मसाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो सब ऊँघने लगी और सो गई। मतलब दूल्हे को तैयारी करने के लिए एक वहां विधि विधान होगा कि जब दूल्हा आए तो कुंवारियां लड़कियां मसाल लेकर, क्योंकि उस जमाने में लाइटें वाइटें थी नहीं, मसाल लेकर जाए और रोशनी दिखाते हुए तैयारी करके लाए। तो 10 को तैयार किया। जैसे ईसाई शादी में आपने देखा होगा ब्राइडमेड को तैयार किया जाता है, वैसे ही उनको 10 को तैयार किया। 10 में से 5 तो समझदार थी, उनने कुप्पियों में तेल भी ले लिया, मसाले भी लेके बैठ गई, और 5 ने कही कि जब आएगा दूल्हा तब ले लेंगे, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बड़ा दिन मना लो, अभी तो ये कर लो वो कर लो। और बाद में क्या हुआ, जैसे ही दूल्हे के आने की खबर आई, उधर में लिखा हुआ है आधी रात को धूम मची। आधी रात को बाइबल में क्लियर कई जगह लिखा हुआ है यीशु मसीह के आने का समय।
यहाँ लिखा हुआ आधी रात, एक जगह लिखा हुआ है प्रार्थना करो कि तुम्हें ठंड में भागना ना पड़े, यानी हो सकता है यीशु मसीह ठंड में आ जाए। यीशु मसीह को करे जैसे चोर अचानक से आ जाता है, यीशु चोर का आधी रात में आता। तो मोस्टली बाइबल में इनडायरेक्ट में लिखा हुआ है कि सुबह के वक्त या आधी रात को चोर, यानी कि ऐसा वो है। तो उसी तरीके से साइन दिया, चिन्ह दिया है कि प्रभु यीशु मसीह भी उसी प्रकार आएंगे। आगे लिखा हुआ है कि आधी रात को धूम मची तो देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसालें ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा अपनी तेल में से हमें भी कुछ दे दो, क्योंकि अब रात हो गई, हम शाम को लेने गए नहीं, रात हो गई, अब कहाँ लेने जाए तेल। तो क्या बोला, अब देखिए तेल का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, तेल का मीनिंग क्या है, तेल का मतलब क्या है आपको मालूम है। निर्गमन की किताब उसका 29 अध्याय उसका 7 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन 29 चैप्टर वर्स नंबर 7, कोई पढ़े। हाँ जी। तब अभिषेक का तेल ले उसके सिर पर डालकर, लिखा हुआ है अभिषेक का तेल, तेल है वो अभिषेक को दर्शाता है। तेल किसको दर्शाता है, अभिषेक। अभिषेक का मतलब किसी को मालूम है, किसी को चुना जाना, किसी को विशेष काम के लिए चुना जाने को अभिषेक कहते थे। और उस जमाने में अभिषेक 2 ही लोगों का हुआ करता था अकॉर्डिंग टू द बाइबल। पहला एक पादरी साहब का, यो याजक का, दूसरा अभिषेक हुआ करता था राजा का। राजा को चुना जाता था और एक पादरी साहब को सेवा करने के लिए चुना जाता था, दोनों का अभिषेक होता था। तीसरा किसी का अभिषेक। तो परमेश्वर बोल रहा है कि ये तेल का मीनिंग क्या है। अभी हमने क्या पढ़ा, तेल का मीनिंग, तेल का मीनिंग है अभिषेक। और अभिषेक, एक जगह दाऊद राजा कहते हैं कि तूने मेरे सर पर तेल मला है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, परमेश्वर ने आपको चुना है। आप अपने पूरे खानदान से अगर निकलकर प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए आए हैं, ईसाई बनने नहीं आए, क्या यीशु की सेवा करने आए हैं। अगर आप कोई बोले आप ईसाई बन गए हो, नाना भैया वो तो बहुत खराब लोग हैं, हमें ईसाई तो बोलना ही मत, पूछो क्यों। एक वो फिल्मी गाना मुझे याद आ रहा, फिल्म ना कहना माइकल दारू पी के दंगा करता है, ये पी के टंटर करने वाले पीटर हो जाते हैं। इसलिए आपको यीशु को पहचानना है, यीशु को जानना है और प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक अपने ऊपर लेना है। हालेलुया। इसलिए दाऊद राजा कहते हैं तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दाऊद राजा क्या कर रहे, उसके परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया था। दाऊद को 2 अभिषेक है, एक अभिषेक याजक बनने के लिए है, एक अभिषेक उसका राजा बनने के लिए है। और उसने दोनों रोल को अच्छी रीति से निभाया है। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, अभिषेक करके इधर बुलाया है। आप कोई अपने आप आने वाला व्यक्ति नहीं है, जबरदस्ती। आज बहुत से लोग कहते हैं धर्मांतर धर्मांतर, जबरदस्ती किसी को बंदूक की नोक पर नहीं बोला यीशु को अपना। परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, आपको चुना है, चुनकर लेके आया है। हालेलुया। परमेश्वर ने बचपन से ही किसी न किसी को चुना है, आपको नहीं मालूम। परमेश्वर ने कुछ को अभिषेक किया हुआ है और वचन में लिखा हुआ है कि ये अभिषेक का मतलब है तेल। हालेलुया। ये अभिषेक क्या है, तेल। और ये अभिषेक आपके जीवन से, वो सामर्थ आपके जीवन से, वो परमेश्वर का चुनाव आपके जीवन से हटने ना पाए। कहीं ऐसा ना हो आप, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, आपने गलत काम करने लगे तो लोग क्या कहेंगे। अगर हम किसी को बोले भैया ये काम कर ले, ये कर ले। एक बार क्या हुआ कि बारात आने वाली थी, दूल्हा आना, बारात आने तैयारी हो रही है। तो वहां मैं भी था हरिहर में एक जगह, तो किसी ने बोला अरे साहब बारात क्या आ रही है, तो किसी ने बोला उसको फूल का वो लगा दो। उन्होंने बोला वो तो तैयार लाए नहीं बनके, वो क्या ना फूल लगाने के लिए वो तो लाए नहीं। तो किसी ने बोला भाई ऐसा करो, बढ़िया बढ़िया गुलाब और थोड़े गेंदे अच्छे अच्छे मिले हो, वो ले आओ, माला ले आओ। किसको देगा आदमी बोला मुझे दे दो मुझे दे दो। ठीक है, वो माला लेने चला गया, आया नहीं, पी गया, माला के पैसों को पी गया। फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, साहब आगे बारात तो चढ़ने लगी साहब।
तो उन्होंने बोली माला कहाँ है? कहते ना तैयारी के लिए वो एक व्यक्ति को एक लठिया या डंडा लेकर खड़ा था कि उसमें माला पिरो कर खड़े करेंगे। अबे डंडी ये लाठी सूनी है, माला कहाँ है? कि उसको दी थी, उसको दी थी, उसका नाम दिया, उसको दी। अबे के यार ऐसे को तुमने जिम्मेदारी दे दी पियक्कड़ को। अब ऐसा करो तुम दोबारा जाओ लेके आओ, क्योंकि उनको मालूम है कि जिसको जिम्मेदारी दी वो पैसे भी वापस नहीं आएंगे ना वो व्यक्ति वापस आएगा। है कभी कभी ऐसे परमेश्वर ने भी आपको चुना है तो कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर से है ये पछताना पड़ जाए। ऐसे को चुना मैंने कि जिसको दुआ के लिए टाइम नहीं है, ऐसे को चुना मैंने जो घर में प्रार्थना नहीं करता, ऐसे को चुना। आपका चुनाव आपके ऊपर प्रभु ने अभिषेक किया है, वो अभिषेक कहीं गलत ना हो जाए, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के लिए हर समय तैयार रखो। हालेलुया हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है, देखिए एक और मैं आपको बताना चाहता हूं अभिषेक के विषय में। निर्गमन 30 का 31 पढ़ेंगे। निर्गमन 30 का 31। और इस्राएलियों को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए। अब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आप बस ठीक है मुझे चुन लिया, मुझे क्या जरूरत है प्रार्थना, मैं प्रार्थना करूंगा, बेटे को नहीं बैठाऊंगा प्रार्थना में, बेटी को नहीं बैठाऊंगा, बेटी को तो बोलूंगा ही नहीं कि तू प्रार्थना कर ले कभी, ना बेटे से बोलूंगा तू प्रार्थना कर ले, और ऐसे करूंगा। लेकिन वचन में क्या लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यू कहां तक चलना चाहिए? पीढ़ी तक। तुम्हारे बच्चों के बच्चे। किसी ने, एक पादरी ने मुझसे बोला, भैया मैं तो पादरी बन गया हूं गलती से, अब कई बालक ना बनाऊंगा। एक पादरी साहब ने बोला, मैं तो पादरी बन गया हूं गलती से, लेकिन अब किसी को नहीं बनाऊंगा। और एक बच्चे ने ऐसा बोला, मैंने बोला बेटा तुम्हारे पापा बहुत बढ़िया पादरी साहब हैं, आपको भी बड़े होकर यही सेवा करना। तो कह रहे मुझे, मैं जानता हूँ मेरे पापा कहते हैं मैंने ना बनना पादरी सबसे खराब होते हैं। क्योंकि क्या, बाहर की गवाही कुछ और होगी, घर की गवाही कुछ और होगी। इसलिए वो बेटा कह रहा ना मुझे ना बनना पादरी, हमें मालूम है पादरी कैसे होते। तो वचन में लिखा हुआ है कि ये जो काम है, ये अभिषेक है, प्रभु ने आपको चुना है, अभिषेक है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा लिखा हुआ है नीचे वचन में एक जगह कि तू अपने बच्चों को और वो अपने बच्चों को, तू अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को, और फिर वो अपने बच्चों को ऐसे सिखाते रहे। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया, चुनाव किया है। मैं परमेश्वर अभी यहाँ बैठा हुआ था, मेरे मन में कुछ बात डाल रहा था, और वो बात ये डाल रहा था कि हम उन लोगों को भी सम्मानित क्रिसमस के दौरान में करेंगे जो लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, कलीसिया के लोग। हालेलुया। मेरे मन में आया एक बात, परमेश्वर ने बोला, प्रभु ने बोला हालेलुया, पादरी साहब को तो सब लोग कपड़ा भी दे देते हैं, शॉल भी दे रहे हैं, पैसे भी लिफाफे में भर के दे रहे हैं, लेकिन वो भी लोग हैं जो पादरी साहब से ज्यादा सेवा करते हैं चर्च में या फील्ड में करते हैं, उनको कोई आदर करने वाला नहीं है। हालेलुया। मैंने बोला परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, हम उनको क्रिसमस के दौरान में आदर करेंगे। हालेलुया हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर ने डाला है। हालेलुया। नहीं तो आज का समय मालूम है, एक व्यक्ति दूसरों को आदर नहीं करता, उसका आदर छीनने के चक्कर में रहता है। आदर करेगा नहीं, बोलेगा छीन लेगा उसका आदर। किसी ने बोला यार इसकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है, तो वो बोलेगा सीधे मंगलवार की है। कभी नहीं बोलेगा अरे बढ़िया मार्केट से, तिब्बत मार्केट से लिया होगा, मंगलवार से ली होगी, इनकी औकात है लेने की। वो हम अपने बराबर बिठा लेते तो हमारे बराबर हो गए, लेकिन नहीं, परमेश्वर हमें परमेश्वर अभिषेक करता है, और प्रभु ने जिसको अभिषेक किया है ना, वो क्या करेगा, कंटिन्यू अभिषेक करता रहेगा। हालेलुया। याद रखें, जिसको प्रभु ने अभिषेक किया है वो पीढ़ी दर पीढ़ी अभिषेक करता रहेगा। इसलिए लिखा हुआ है ये अभिषेक कंटिन्यू हमारे जीवन से बने रहना चाहिए। उसका प्रेज़ द लॉर्ड। लेवी व्यवस्था 21 का 12 और पढ़ देना, समाप्त करेंगे। लेवी व्यवस्था 21 का 12। और वे पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले। और लिखा हुआ जिनका अभिषेक हो गया है, जिनको प्रभु ने चुन लिया है, वो पवित्र स्थान से बाहर ना निकले। इट मींस गलत संगति में ना जाए मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने आपका अभिषेक कर दिया है, आप कभी भी गलत संगति में मत घुसो। बहुत से लोग
अभिषेक करवा कर, अभिषेक लेकर गलत संगति में पकड़े जाते हैं। और आपको मालूम है जब आपका अभिषेक चला जाएगा तो आपको किसी रीति से वो सामर्थ वापस आ ही नहीं सकती। अपने अभिषेक को खोना मत। परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, ये अभिषेक आपका खोना नहीं चाहिए। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको चुनाव किया, प्रभु ने आपको ये सामर्थ्य दिया कि जो आप प्रार्थना करोगे वो सुन ली जाएगी। आपने अपना अभिषेक खो दिया, यानी पवित्र स्थान से बाड़े से बाहर चले गए। जैसे हमको लॉकडाउन लग रहा था तो कह रहे थे घर से बाहर मत निकलो, कोरोना लग जाएगा। वो कह रहे पवित्र स्थान से बाहर मत निकलो, आपका अभिषेक खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ले 12 पढ़ो प्लीज। और वे पवित्र स्थान से बाहर भी ना निकले और न अपने परमेश्वर के पवित्र स्थान को अपवित्र ठहराए, क्योंकि वे अपने परमेश्वर के अभिषेक का तेल रूपी मुकुट धारण किए हुए हैं। हाँ, जिसके ऊपर अभिषेक है वो ना तो गंदगी चर्च परमेश्वर प्रार्थना में लेके आए और ना प्रार्थना से बाहर निकले। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रार्थना से बाहर निकलेंगे, प्रार्थना के माहौल से बाहर निकल जाएंगे। प्रार्थना का माहौल का मतलब ये नहीं 24 घंटा आप चर्च में बैठे रहो या प्रार्थना करते रहो। इसका मतलब आप रात कहीं भी जाओ, आपके मन में क्या चलना चाहिए? परमेश्वर के प्रति आदर और परमेश्वर के प्रति। एक गाना भी है, यीशु तेरी बातें याद रहे तो कोई गलती ना होवे, कोई गुनाह ना होवे। कब? यीशु मसीह की बातें याद रहेंगी तो वो याद रहेंगी का मतलब आप कंटिन्यू अभिषेक में बने हुए हो। और भूल गए तो, कहीं भूल गए तो अरे ना शादी ले लो, ना ना, अरे ना ना, हम ना बिल्कुल हमने छोड़ दिया, अरे आज शादी है नेक ले लो, अरे ना ना छोड़ दिया। तो कहीं से कहिए मत, तुम्हारे कहने पे ले ले राम, क्या होगा? अभिषेक चला जाएगा। हालेलुया। आजकल ऐसे अभिषेक क्यों जा रहा है? एक बार मैं एक शादी में गया, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। एक शादी थी पिलकुआ में, एक जगह है पिलकुआ, हापुड़ के पास है, गुलाटी से आगे है। हालेलुया। तो पिलकुआ में गया तो एक ईसाई व्यक्ति मेरे पास आए। अब उनको पीने का इच्छा था। अब मैं वहां खड़ा हुआ था, वो कह रहा पादी साहब चलो, वो लड़का से कह रहा अरे दिखा के तो ला पिलकुआ कैसा। तो मैंने बोली भैया मैं लॉरी में आया हुआ, अंधेरा हो रहा, जंगल के बीच में बना हुआ, मैं जंगल में पिलकुआ कहाँ देखने जाऊँ? अब मैं तो समझ में नहीं आया वो क्यों मुझे भगा रहा था। फिर उसने बोला है भाई साहब, तीसरे पर एक आदमी आया, देखो भाई साहब वो सामने भाई साहब दिख रहे हैं, हाँ उन्हें लगा रखी है। मैंने बोला पर गलत बात है। फिर आया वो फलाना देख रहे बहुत दुआ करता है, लगा रखी है। अच्छा ठीक है। फिर बोला वैसे भाई साहब शादी ब्याह में कभी कभी लगाना कौन सा गलत है? ठीक है। फिर मुझसे कहने लगा भाई साहब आप बियर पी लो, जब बियर शराब नहीं है, जौ का पानी है। अरे मैंने बोला भाई साहब तुम इतने दिन से ये कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया, अब समझ में आ गया क्लियर। तो कह रहा भाई साहब मैं पी लूं? मैं बिल्कुल नहीं। आपको कहेगा भाई साहब तुमने तो, अगर कोई लोग कहते हैं भैया मैं तो पीऊंगा ना, तुम्हें करना कर लो। फिर किसी पादरी ने कभी कहा होगा तो उन्होंने बोला बाप भाई साहब ने तुमसे कही कि तुम्हें जो कर लो, मैं नहीं पीऊंगा। उनने तो इजाजत दे दी, भाई साहब तुम बताओ। मैंने बोला भाई साहब कमरा बता दो कहाँ सोना है मुझे। सच बता रहा हूँ मैं आपको। और बड़े विश्वासी लोग तो अपना तेल खो दिया उन्होंने, क्योंकि वो बाड़े से बाहर चले गए। आपका तेल खोएगा नहीं अगर आप बाड़े, कभी कभी आप ऐसी ऐसी जगह पर होंगे, आपको पाप करने का बेहतरीन मौका मिलेगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लग रहा, लेकिन परमेश्वर ने जब आपका अभिषेक किया है तो सीसीटीवी 24 घंटा, वो वचन में लिखा है ना। हम कहते हैं ना हे प्रभु जी हम सफर में जाना, हमारे साथ रहना, रहनुमाई करना। तो प्रभु हमारे साथ रहते हैं, कोई हर परेशानी से, एक्सीडेंट से बचाते हैं। तो बस एक्सीडेंट से बचाने के लिए थोड़ी ना साथ रहते हैं, वो ये भी देख रहे कि क्या कर रहा है, इसके लिए भी सीसीटीवी लगा हुआ है। हम सोच रहे हैं प्रभु जी, हम कहते ना अरे हम जा रहे थे, अब मैं और हेमा आ रहे थे, एक बार देखे तो खरगोश निकल के भागा, एकदम से हम गाड़ी है। प्रभु खुदा तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे बचाया, तू हमारे साथ था। तो परमेश्वर कह रहा है जब तुम बुराई भी कर रहे थे तब भी तो मैं तेरे साथ था है। जब उसके नोट गिर रहा, एक बैंक में गया, नोट एक आदमी गिरना था 2-2 हजार के, वो कह रहा था जैसी जाए थोड़े से गिर जाए मेरा बड़ा दिन बन जाए।
इसके रास्ते में इसके पीछे पीछे जाऊंगा, थोड़े से गिर जाए मेरा बड़ा दिन बन जाए, तब भी तो मैं तेरे साथ था। मैं तो तेरे साथ हमेशा रहता हूं। लेकिन जब तू परेशान होता है, गिर जाता है, हताश होता है, तब मैं तुझे बचा लेता हूं, तब तो तुझे दिखाई देता कि मैं तेरे साथ था। जब तू बदमाशी कर रहा होता है तब तुझे नहीं दिखाई देता कि मैं तेरे साथ था। भाई मैंने तेरा अभिषेक किया है और अभिषेक कर लिया है, तू मेरा है। परमेश्वर जब हमारा अभिषेक कर लेते हैं, हम प्रभु के हो जाते हैं और प्रभु यीशु हमारे साथ कंटिन्यू रहते हैं। वचन में लिखा हुआ है, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर, मैं तेरे साथ साथ रहने वाला परमेश्वर। एक जगह लिखा हुआ है, यदि कोई तुझे छुएगा, मेरी आंख की पुतली में हाथ डालेगा, वो कंटिन्यू हमारे साथ रहता है। तो मेरे प्रिय, उसने क्यों रहता है मालूम है? क्योंकि उसने आपका अभिषेक किया है। आप बाड़े से बाहर ना निकले, प्रार्थना से बाहर ना जाएं, जहां पर भी जाएं प्रार्थना में रहें। प्रार्थना किसका मतलब ये नहीं कि हम आप ड्यूटी करने जा रहे हैं, अब भाई साहब ने कही बाइबल खोल में बैठ गए, नहीं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं, हर समय प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं कहता हूं, सबके जीवन में दुख बने रहना चाहिए, किसी के जीवन से दुख जाना नहीं चाहिए, दुख बने रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। कांटा चुभता रहेगा, और अगर बाइबल में यह लिखा हुआ है कि हे परमेश्वर, मैंने आज एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े वहाँ पे मंत्री हैं, उनका वीडियो सुन रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को ऊपर उठाने के लिए ईसाई समाज है, मसीह समाज बोला था उन्होंने। और उन्होंने बोला कि मैंने मसीह समाज के लोगों को कभी भीख मांगते नहीं देखा पाकिस्तान में। उन्होंने बोला मैंने मसीह समाज के लोगों को शांत रहते हुए देखा, सेवा करते हुए देखा। उसने बोला मैंने मसीह समाज के लोगों, पाकिस्तान के व्यक्ति कह रहा है कि इस बात के लिए वो कह रहा है, मसीह समाज के लोगों के लिए, कभी भी आतंकवादी गतिविधि में ये शामिल नहीं है। जहां पर शांति की बात है वो शामिल हो रहे हैं। वो अभिषेक जो आपके ऊपर है ना, वो जब रिस रहा है, बह रहा है, तो उसकी गवाही लोग देने के लिए तैयार खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ना हो, अरे ये तो बहुत चर्च में जहाँ में बहुत दुआ करें, हम जाने नहीं कैसे हैं। कोई ये भी गवाही देने के लिए तो तैयार बैठे हैं। हाँ, ये गवाही जानो देने के लिए तैयार बैठे हैं। इसलिए आप अभी अपने अभिषेक को नहीं खोना, बाड़े में रहना प्रभु के। फिर आगे बढ़ेंगे हम, थोड़ा सा कहानी में आ जाएं कि मूर्खों और समझदारों की। और मूर्खों ने समझदारों से कहा जब दूल्हा आ गया कि अपने तेल में से हमें कुछ दे दो, क्योंकि हमारी मसालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अब रात में कहाँ मोल लेने जाए, लेकिन क्या बोला है, बेचने वालों से जाकर क्या करो, मोल ले लो। अब दो बातें इसमें, एक अभिषेक आपको सेत में मिला है, और जब आपने प्रार्थना करने वाले मसाले हैं, अभिषेक नहीं है, तो कह रहा है बेचने वालों से ले लो। इसका मतलब बहुत से लोग आज अभिषेक बेचने का धंधा भी कर रहे हैं। उसे अभिषेक को ऑर्डिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब ऑर्डिनेशन आप 5,000 में, 10,000 में, 15 में ले लो, बिशप बन जाओ, कुछ भी बन जाओ। वो अभिषेक के साथ साथ कभी कभी क्या है, हमें अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के पास जाने के लिए, प्रभु यीशु के साथ संगति करने के लिए हमें तैयारी करना है, और तैयारी के लिए मोल लेना पड़ेगा हमें। इसका मतलब क्या है, अभिषेक जाकर लिखा हुआ है मोल ले लो, तेल मोल ले लो। तेल मोल लेने का मतलब क्या है? तेल मोल लेने का मतलब है कि आपको परमेश्वर से आशीर्वाद लेने के लिए, आपसे उद्धार लेने के लिए अब तैयारी का एतबार है। यीशु मसीह आ रहे हैं, बच्चा बन के नहीं आ रहे, वो आगमन है, लेने आ रहे हैं। देखो कैसे यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। एक नया वेरिएंट और आ गया, ओमिक्रॉन। आपने सुना है, कोरोना में एक नया वेरिएंट आया है, उसका नाम क्या, ओमिक्रॉन है, यही नाम है शायद, आ गया। अभी पता नहीं कितनी बीमारी आएंगी। अभी ऐसा कोई व्यक्ति बात कर रहे थे कल, तो बात कर रहे थे, कह रहे अच्छा आप भाई साहब, मैंने बोला कि हाँ वो नर्सिंग करने के कोई आए थे, बात कर रहे थे मेरे बिजनेस के विषय में। हाँ नर्सिंग में बहुत बड़ा स्कोप है, और बीमारी आ रही है, और बीमारी आ रही है। मैंने बोला इसलिए आ रही है क्योंकि यीशु आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नर्सिंग में एक उम्र तक स्कोप है नर्सिंग में एक उम्र तक स्कोप है। प्राइवेट तो आप जिंदगी भर कर सकते हैं, लेकिन एक स्कोप है, एक उम्र तक।
ऐसा नहीं कि हम नर्सिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही सरकार बैठी हुई है कि जैसे तुम गेट से निकलोगे आपकी नियुक्ति पत्र दे देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट बात ये यीशु मसीह आ रहा है तो ये परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए हम अपने आप को क्या करें, तेल खरीदें। इसका मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। स्वर्ग के राज में जाना आसान नहीं है। आपको आगरा जाने के लिए क्या कीमत चुकाना पड़ेगा? नहीं। आगरा जाएंगे तो कैसे कीमत चुकाना पड़ेगा? नहीं चुकाना पड़ेगा। दो तरह का चुकाओगे, या तो आप पैसा देना पड़ेगा, पैदल जाओगे तो आपके दर्द होगा ना, और समय भी खर्च होगा और हाथ पैरों में भी दर्द हो जाएगा। पैदल आपने बहुत से लोग साइकिल पे भी जाते हैं। मैंने यात्रा की है साइकिल पे, और एक ऐसा समय था कि मैं यहाँ अलीगढ़ से एटा गया। एटा से जब आया तो टूट गया, पैरों में दर्द होने लगा। मैं कह रहा भाई, एक सिकंदर आके मैंने बोला भाई ये साइकिल को बस के ऊपर डाल दो, तो उसने बोला इसका इतना किराया लगेगा आपको। मैंने इतना इसका भी किराया लगेगा साइकिल का? अबे मैंने बोला फिर पैदल ही चलते, उससे साइकिल से चल रहे। तो कहने का मतलब कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। वैसे ही स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए यीशु आ रहा है, उसके साथ जाने के लिए आपको कीमत चुकानी। क्या आप तैयार हैं कीमत देने के लिए? क्या आप अपनी कीमत देने के लिए तैयार हैं? वो कीमत क्या है? आपने यीशु के लिए क्या त्यागा है, ये सोचना पड़ेगा। एक दुल्हन को दूल्हे के घर जाने के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर की आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अपने घर की बातों को छोड़ना पड़ेगा। आप और मैं यीशु की दुल्हन हैं, दूल्हा लेने के लिए आ रहे हैं। क्या हम इस संसार रूपी घर, आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हैं ताकि अपने दूल्हे के साथ जा सके? इसलिए मेरे प्रिय, उसने बोला कि जाकर अपने लिए तेल मोल ले लो। और लिखा हुआ जब मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह आ जाए और हम बड़ा दिन मनाते रह जाएं, और यीशु मसीह आ जाए और आप बोले यीशु मसीह हमारी पुताई पूरी नहीं हुई, वाइट बहुत ना हुई। यीशु मसीह आ रहा है, आप तैयारी कीजिए। हालेलुया। आप यीशु मसीह के साथ जाने की तैयारी कीजिए। आप अपने अभिषेक को खोइए मत। अपने मसाल यानी प्रार्थना में तैयार रहिए, और चाहे मोल लेना पड़े, आपको कीमत चुकानी पड़े, पर कीमत चुका कर भी यीशु के साथ जाइए, पर उस कीमत को जरूर चुकाइए। आप बहुत से लोगों ने कीमत चुकाई है, आपको मालूम है, बहुत लोगों ने कीमत चुकाई है। कितनों ने तो ऐसी कीमत चुकाई होगी, उसके घर वाले कह रहे होंगे अब तो भैया तू तो ईसाई बन गया, अब तेरा मेरा कोई वास्ता ना है। कोई कीमत चुका रहे हैं, अब तो हिस्सा भी ना देंगे जमीन में से। ऐसी भी कीमत चुकाने को तैयार है। कोई लोग इतना, मैंने कई कीमत लोगों ने देखा है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, पादरी साहब की ट्रेनिंग करने के लिए गए, तो वो रोज वो होता है मूसा का गुल और तम्बाकू निकाले और खा ले करे। तो मैंने उससे बोला भाई ये क्या है? तो कह रहा जब तक ट्रेनिंग पूरी होगी नहीं होगी ना, पादरी बन जाऊंगा पक्का छोड़ दूंगा, तब तक खाने दो है। फिर उन्होंने बोला क्या तुम्हारा बपतिस्मा हो गया? तो कह रहा बपतिस्मा इसीलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं खाता हूँ। तो बहुत सी चीज आपको त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप कीमत नहीं चुकाओगे तब तक वो मिलेगा नहीं। कौन? परमेश्वर आपको उसकी आशीष से नहीं मिलेगी, स्वर्ग राज नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप बोले कि तुम जो मूर्ख हैं, हम जैसे मूर्ख हैं, हमें कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो समझदार हैं वो अभी अपने अभिषेक को खोएंगे नहीं। हालेलुया। अभिषेक, अगर आप समझदार हो, आप इस दुनिया के चक्कर में पड़ के अभिषेक को मत खो। और अगर आप मूर्ख हो तो भैया कोई भी कीमत पर यीशु मसीह को अपना लो, ले लो। परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपको आशीष करे। आइए प्रार्थना करें।